बिजली नहीं देखा था। हम सब लोग क्या लालटेन लेकर के इधर उधर घूमते रहते थे, डिबरी खरीदते थे। अलग बात है कि आज भी कुछ लोग 21वीं सदी में भी लालटेन लेकर के लोग घूमते हैं। अब उसको क्या कर सकते हो। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, अब उस दिन को याद करिए। बरसात के मौसम में मां बहने कितनी तकलीफ, लालटेन नहीं जलता था, डिबरी नहीं जलता था, और साथ ही मिट्टी तेल के लिए हम सब लोग यहां वहां दौड़ लगाते रहते थे। वो भी बाजारों में नहीं मिलता था। लेकिन देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में जब नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार के गांव और घरों तक ये बिजली भी पहुंच गई। आज कोई लालटेन और डिबरी की जरूरत नहीं है किसी को। आज मिट्टी तेल की किसी को जरूरत नहीं है। आज बिजली गांव के घरों में जल रही है। अगर ये किसी ने विकास की बुनियाद की यह सुविधा पहुंचाई है तो एनडीए गठबंधन की सरकार ने पहुंचाई, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने यह पहुंचाई। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, जिन्होंने विकास का काम किया है, जिन्होंने गांव के गरीबों की जो चिंता की है, अब उसके साथ दीजिए, उनको वोट दीजिए। हम यही कहने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। और आज आप देखते होंगे कानून की राज कैसी है। पहले क्या था, 2005 के पहले के बिहार को आप याद करिए। 2000 के पहले तो हम सब लोग भी इसी प्रदेश में हुआ करते थे। उस समय लगता था कि गुंडों का राज है, शहर में अपराधी थे, तो जंगल के क्षेत्रों में माओवादी उग्रवादियों ने समानांतर सरकार चला रहे थे। उस समय कोई शाम के समय गाड़ियां भी नहीं जाती थी, रात को सन्नाटा हो जाते थे, लोगों की एक परेशानी होती थी, ये हालत पैदा हो गया था। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कैसे बनी हुई थी। उस समय लोगों को जीना मुश्किल हो गया था। यानी शहर में एक प्रकार से अपराधी, गुंडे, और जंगल के क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कौन हुआ करते थे, वहां पर उग्रवादी हुआ करते थे। उनकी समानांतर सरकार चलती थी। रात में गांव की तरफ गाड़ियां नहीं जाती थी, रात में कोई गांव की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। ये हालत था उस समय, मानो पूरे प्रदेश में अपराधियों का साम्राज्य था। जब इस देश में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, प्रदेश में भी एक सरकार बनी, तो आज मैं कह सकता हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में अपराध मुक्त प्रदेश बना है। अगर आज कहीं कोई अपराध करता है तो अपराधियों को तुरंत पुलिस पकड़ लिए जाते हैं, उनको सजा दी जाती है, लेकिन पहले उनको संरक्षण मिलता था। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप इस प्रदेश में फिर से कोई अपराधियों का समानांतर सरकार नहीं हो, इसकी आप सबको संकल्प लेना होगा। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश के, देश के अंदर में किस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो इस देश में गरीबों की चिंता करते हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, जिसके पास घर नहीं है उनको भी पक्के मकान देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप याद करिए, पहले गांव के घरों को लोग घर तो घर भी दे रहे हैं, और साथ ही उनके घर में कैसे चूल्हा जले उसके लिए भी चिंता कर रहे हैं। घर के लोगों को, गरीब के घरों में भी गैस की कनेक्शन, गैस की चूल्हा, ये पहले गरीब के लोग सोचते थे शायद ये पटना में रहने वाले लोगों के ही नसीब है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के गरीबों के घरों तक गैस की चूल्हा और गैस की कनेक्शन पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं,